पुण्यार्जक हैं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी, डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय, भगवान महावीर स्वामी की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य मुनि श्री योग नियम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री क्षमा सुधा समता प्रमाण सागर जी। जीवन को स्वस्थ और व्यवस्थित बनाने वाले सूत्रों की चर्चा हम कर रहे हैं। एक एक सूत्र को समझने का प्रयास भी हम सभी करते हैं। पिछले विगत दिनों से एक ग्रस्त सदग्रस्त कैसे बनता है, इस पर आप हर रोज सुन रहे हैं। पंडित आसाधर जी के द्वारा सागार धर्मामृत से उद्धृत 2 गाथाओं के माध्यम से हम अपने जीवन से जुड़े हुए संदर्भों को समझने का प्रयास करते हैं। न्यायोपात्य धनो यजन गुरु गुरुण सद्गिस्त्रिवर्गम भजन नन्यो ज्ञान गुणम तदरि ग्रहणी स्थानालयो ह्रीमया युक्ताहार विहार आर्य समिति प्राज्ञा कृतज्ञो बसी श्रवण धर्म कथाम दयालु रघुभी सागार धर्मम चरित। 15-16 बातें हैं जो एक गृहस्थ के जीवन को ऊंचा उठाने वाली बातें हैं। आज हमारे लिए, कल भी इसी संदर्भ में कहा था, एक गृहस्थ अपने जीवन की दिनचर्या कैसे करता है, युक्ताहार विहार। इस संदर्भ में थोड़ी सी बात आपके सामने रखी थी। आज पुनः उसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बात को शुरू करूं। एक शिष्य ने भगवान महावीर से पूछा था कि भगवान, मैं ऐसा क्या करूं जिससे पाप का बंध ना हो। तो भगवान महावीर के उपदेश में आया था, बस कुछ नहीं करना है। जिन चीजों से हमारे जीवन में पाप जुड़ता है, उन चीजों से परहेज करना है। हमारी चर्या में कहीं ना कहीं दोष लग जाता है, त्रुटियां हो जाती हैं, क्योंकि हमारे पास इतना समझ और ज्ञान नहीं है कि हम अपनी चर्या को व्यवस्थित चला सकें। तो शिष्य ने प्रश्न किया था, कैसे चले, कैसे बैठे, कैसे उठे, कैसे चेष्टा करे, कैसे खाए, कैसे पिए, कैसे सोए, जिससे हमारे जीवन में पाप का बंध ना हो। इसी बात को थोड़ा सा चेंज करके उसी गाथा को गुरुदेव भगवान महावीर ने बदल दिया। बस यही कहा कि यत्न पूर्वक चले, बैठे, खाए, पिए, सोए, सब कुछ चर्या करें। यत्न यानी सावधानी पूर्वक यदि हम अपने जीवन को चलाते हैं तो निश्चित तय मान करके चलना, हम उस पाप से, तत्संबंधी पाप से बच सकते हैं। इसी संदर्भ को आज आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने चल रहा हूँ। आज का जो विषय है युक्ताहार विहार, उसका सिर्फ इतना ही अर्थ होता है कि वही युक्त है जो तर्क संगत हो, जो उचित हो, विवेकपूर्ण हो, ऐसा ही आहार करे। जिस भोजन को करने के बाद तुम्हारे शरीर में किसी भी तरह की प्रतिकूलता निर्मित ना हो, भोजन करने के बाद, आहार करने के बाद, खाने के बाद यदि तुम्हारे शरीर में कुछ प्रतिकूलता जैसी स्थिति निर्मित हो रही है, तो समझना कि हमारा भोजन ठीक नहीं है। हमने भोजन तो किया,
लेकिन भोजन करने के बाद कुछ रिएक्शन हो गया था, कुछ गलत प्रतिक्रिया हमारे शरीर में हो गई। तो होता है कई बार ऐसा, जिस व्यक्ति का सात्विक भोजन होता है, सरल भोजन होता है, शुद्ध भोजन होता है, यदि कहीं पर मिर्च मसाला वाला भोजन चिटपटा आदि उसने ले लिया तो उसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो ही जाता है। इसलिए शरीर की क्षमता को देखते हुए, शरीर की स्थिति को परखते हुए हमें अपने शरीर में ईंधन देना चाहिए, यानी भोजन देना चाहिए। लेकिन लोलुपता में आकर के व्यक्ति इतना खा लेता है, उसे इतना भी ज्ञान और भान नहीं होता है कि मैं क्या खा रहा हूं और कितना खा रहा हूं। बस मिला है तो छोड़ो मत, आने दो रोको मत, जैसे तैसे आए बस खाते जाओ, जो होगा सो बाद में देखा जाएगा, डॉक्टर के पास चला जाऊंगा, पर अभी तो मौका मिला है तो खाते जाओ। ऐसे खाने से क्या वायदा कि बाद में दवाई भी खाना पड़े। इससे कहा गया है युक्त आहार होना चाहिए जो हमारे शरीर को लाभदायी हो। आहार विहार बड़ा व्यापक शब्द है। इसका मतलब है अपनी सारी प्रवृत्तियों में संयम लाना। सिर्फ खान पान में ही नहीं, खान पान, रहन सहन, आचार विचार, वेशभूषा, सब में संयम लाओ। इसका नाम युक्ताहार विहार है। इसका अर्थ है विवेकपूर्ण जीवन शैली जीना। मनुष्य विवेकशील प्राणी है। मनुष्य और अन्य प्राणियों में काफी अंतर है। आप प्राणी जगत में पशु पक्षियों को भी देखते हैं। जो भोजन आप करते हैं उस भोजन को पशु पक्षी नहीं कर सकते हैं, और जो पशु पक्षी अन्य प्राणी भोजन करते हैं वो भोजन आप भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आंतरिक संरचना कुछ ऐसी होती है जो हमारे शरीर की आंतें वगैरह होती हैं वो हमारे भोजन के अनुकूल होती हैं, और जानवरों की, अन्य प्राणियों की शरीर के अंदर की जो व्यवस्था होती है वो उनके भोजन के हिसाब से होती है। वह जो कुछ भी करता है सोच विचार कर करता है। यदि उसकी सोच सुलझी हुई रहती है, साफ सुथरी रहती है, तो वह जो कुछ भी करता है उसके जीवन के विकास का साधन बनता है। सोच में यदि विकृति आ जाती है तो पूरे जीवन को विकृत बना देता है। वह विवेकहीन हो जाता है। विवेकहीनता के कारण व्यक्ति की वृत्ति और प्रवृत्ति में परिवर्तन आ जाता है, सब कुछ बदल जाता है। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि युक्ताहार विहार करें, वही करें जो तुम्हारे आत्महित में साधक हो, साधना में साधक हो, और शरीर में बाधक उत्पन्न ना करे, जो तुम्हारे निजी जीवन के विकास का साधक बन सके, साधन बने। ऐसा कार्य कभी ना करें जिससे दूसरों के लिए बाधक उत्पन्न हो, चाहे खान पान हो, चाहे आचार विचार की बात हो, चाहे कोई भी कार्य हो। इतना ध्यान रखें कि इसे मेरे इस कार्य से किसी का अहित तो नहीं हो रहा है। जिन शासन का सार सिर्फ इतना ही है। भगवान महावीर ने कहा है जम इच्छति अपन तो जम चाणा इच्छति अपन तो तम इच्छिपस सभी या इति यरा जिन शासन। जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो, जैसा तुम अपने लिए चाहते हो, जैसे तुम अपने परिवार के लिए चाहते हो, जैसा तुम स्वयं के लिए चाहते हो, जैसा तुम अपने प्रति नहीं चाहते हो, तो दूसरों के प्रति वही व्यवहार करो। जिन शासन का सार सिर्फ इतना ही है। जो व्यवहार तुम्हें दूसरों का पसंद नहीं है, वही व्यवहार हम दूसरों से करें जो तुम्हें पसंद है। बात साफ है। जो भोजन तुम सात्विक करते हो, वही भोजन दूसरों को सात्विक कराने का विचार करो। हम जो गलत काम तुम्हें दूसरों का पसंद नहीं है, तो तुम दूसरों के साथ वही व्यवहार करो।
बात समझ में आ रही है? यही भगवान महावीर के उपदेश का सार है और इसका ही नाम युक्ताहार विहार है। युक्ताहार विहार वही है जहां अपने हितों के साथ साथ दूसरों के हितों का भी ध्यान रखा जाए। एक दिन मैंने कहा था, आज पुनः कहता हूं, जैन किसे कहते हैं? आप लोगों ने परिभाषाएं रटी होंगी। जैन किसे कहते हैं? बोलो जीतू भाई। जो रात्रि भोजन ना करता हो, पानी छान के पीता हो और देव दर्शन करता हो, इसी को ना जैन कहेंगे। ये तो तुमने परिभाषा रट ली है। जन्म से जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम्हारे लिए महाराज के पास ले जा करके 2 महीने में संस्कार दिला दिए, नमोकार मंत्र सुनवा दिया और 8 वर्ष होते ही अष्टमूल गुणों का धारण करा दिया और माता पिता ने शिक्षा दी। पाठशाला में तुम्हें उपदेश में मिला कि जैन किसे कहते हैं? जो जिनेंद्र भगवान का अनुयायी हो, डेली देव दर्शन करता हो, पानी को छान करके पीता हो, अहिंसा धर्म का पालन करता हो और जीवों की रक्षा करने के लिए आरंभ सारंभ से बचने के लिए रात्रि भोजन ना करता हो। ये ठीक है अपनी जगह, लेकिन मैं आपके लिए आज एक नई परिभाषा देता हूं। जैन किसे कहते हैं? तो संत कहते हैं जैन उसे कहते हैं जो अपने हितों के साथ दूसरों के हितों का भी ख्याल रखे, उसे जैन कहते हैं। यही भगवान महावीर के उपदेश में आया है, जियो और जीने दो। सच्चा जैनी वही है। पर आप लोगों का पुण्य अच्छा है कि जन्म लेते ही जैन बन गए, कुछ करना धरना ना पड़ा। ये तो तुम जन्म के जैनी बने हो, पर भगवान महावीर की पूरी बात को सुनो। भगवान महावीर कहते हैं तुम जन्म के जैनी तो बन चुके हो, पर कर्म के जैनी कब बनोगे? भगवान महावीर के उपदेश में यही आया है कि तुम कर्म के जैनी बनो। कर्म अच्छे करोगे तो फल अच्छा मिलेगा। जैसी तुम्हारी करनी होगी वैसा तुम्हारा इतिहास लिखा जाएगा। कर्म सिद्धांत को समझने की कोशिश हमारी होना चाहिए। हम कर्म कैसे करते हैं, कैसे कर रहे हैं, इस पर कभी बैठकर के विचार किया? अपने मन में अशुभ विचार आते ही, शुभ विचार आते ही कर्म बन जाते हैं। ये पता है कि नहीं? 24 घंटे हमारे कर्म का आश्रय हो रहा है। एक क्षण को भी एक मशीन रुकती नहीं है कि तुम्हारा कर्म रुक रहा हो। सोते उठते बैठते जाते जागते खाते पीते हर क्षण शुभ अशुभ आश्रय हो रहा है। इतना ध्यान तो रखो कि कर्म की फैक्ट्री चालू है, लाइट भी बंद नहीं होती। कैमरे की लाइट तो बंद हो जाए, कमरे की लाइट बंद हो जाए, एसी की लाइट बंद हो जाए, कूलर की लाइट बंद हो जाए, पर कर्म की लाइट जो चालू हुई है गर्भ से लेकर के कब तक? जब तक मुक्ति ना मिले तब तक ये लाइट बंद होने वाली नहीं। जैसे जहां पर लाइट बनाई जाती है वहां लाइट का स्टोर नहीं होता है, वहां बन रही है, यहां जा रही है। ऐसे ही जब से हमारा जन्म हुआ है तब से कर्म की लाइट बन रही और कर्म के रूप में बंध रही। तो क्या करना है? भगवान महावीर ने कहा है, जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो और जैसा तुम अपने प्रति नहीं चाहते हो, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें। जिन शासन का सार सिर्फ इतना ही है, यही भगवान महावीर का उपदेश का सार है और इसका नाम ही युक्ताहार विहार है।
युक्ताहार विहार वही है जहां अपने हितों के साथ साथ दूसरों के हितों का भी ध्यान रखा जाए। जिस आहार विहार में, जिस प्रवृत्ति में, जिस आचार विचार में अपने हितों के साथ साथ दूसरों के हितों का भी, हितों की उपेक्षा नहीं की जाती है, वह आहार कभी भी हमारे लिए नुकसानदायी नहीं हो सकता है। और जिस आहार विहार के साथ अपने हितों के साथ दूसरों की उपेक्षा की जाती है, वह युक्ताहार विहार कभी भी जीवन में नहीं अपनाना चाहिए। इसलिए अपने खान पान में, रहन सहन में, वेशभूषा में संयम रखने की हमारे आचार्यों ने सलाह दी है। अपने आचार विचार पर संयम रखने की प्रेरणा दी जाती है सिर्फ इसलिए कि हमारी प्रवृत्ति में अपने हित के साथ साथ दूसरों के हित में साधक बने, बाधक नहीं। बाधक ना बने, क्योंकि दूसरों के हित में बाधक बनना सबसे बड़ा अधर्म कहा गया है। धर्म क्या है? हम दूसरों के सहयोग में साथ बन सके साथी, दूसरों के कल्याण के हित में हम साधक बन सके। यदि आपको चींटी दिख रही है और पैर ना पड़ जाए, यही तुम्हारा युक्ता विहार कहलाता है। भोजन में कहीं कोई अशुद्धि ना जुड़ जाए, यही युक्त आहार माना जाता है। तो आहार और विहार में युक्तता कैसे आए, युक्तता कैसे आए? तो पहले हम युक्त आहार के संबंध में चर्चा करें। आहार हमारे जीवन का आधार कहा गया है। आप भोजन एक दिन ना करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? बोलो। संकल्प नहीं लिया है उपवास करने का, पर यात्रा चल रही है, होटल कहीं अच्छी मिली नहीं है और कहीं सात्विक भोजन दिख नहीं रहा है, तो मन में क्या व्याकुलता चल रही है? 12 बज गया, 1 बज गया, गाड़ी वाले ने कहीं रोका नहीं है, तो आकुलता होगी कि नहीं होगी? अब क्या कहोगे? तुम तो कहीं पर भी रोक दो, भूख लग रही है, प्राण निकले जा रहे हैं, ये क्या है व्यवस्था? अब वहां के मुखिया को आप डांटेंगे? ऐसी कोई यात्रा कराई जाती है? अब अगली बार से इनके साथ नहीं आना। तो आहार हमारे जीवन का मूल आधार है, जिसके ऊपर एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है हमारा शरीर का। औदारिक शरीर जो टिका हुआ है, उसके लिए नीति वाक्यों में कहा है अन्न मूलम बलम पुंसाम। अन्न मूलम बलम पुंसाम, बल मूलम ही जीवनम। क्या कहा है? शरीर के बल का आधार अन्न है और जीवन का आधार उसकी शक्ति यानी बल है। जीवन बल मूलक है। शरीर में यदि बल ना हो तो शरीर चल नहीं सकता है। तुम्हारे अंदर जो ताकत कौन दे रहा है? जो तुम भोजन करते हैं ना, वो भोजन तुम्हारे अंदर शक्ति देता है, बल देता है, ताकत देता है और सप्त धातु में परिवर्तित होकर के फिर शेष भाग को बाहर भी मशीन निकाल देती। आपने गन्ने का रस पिया कभी? पिया है, कई बार पिया है। कैसे निकलता है? मशीन में गन्ने को डालते हैं, 3 बार 4 बार और 5 बार उसका पूरा रस निचोड़ लेते हैं और जो शेष छिलका बचता है उसको फेंक देता है। ऐसे ही हमारे अंदर की जो मशीन है शारीरिक, शरीर के अंदर जो मशीन फिट की है कर्म के उदय से, उसमें तुम अच्छा सरस भोजन देते हैं, गुलाब जामुन देते हैं, रस मलाई देते हैं और बाटी चूरमा आदि देकर के, दाल बाफले देकर के और नमक मिर्च मिला करके फिर चटनी और फिर जीरा मन और आ जाए तो मन मेरा बाग बाग हो जाए। इन सारी चीजों को शरत तुम दे करके वो नीरस बना करके रस लेकर के छौंक के रूप, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे गन्ने का छिलका अलग कर देते हैं, ऐसे ही मल के रूप में नीरस भाग
ये मशीन बाहर कर देती है। जो सत्य है, जो अंदर का जो पौष्टिक चीजें हैं, वो सत्य धातु में बदल जाती हैं। तो तभी तुम्हारे अंदर शक्ति आती, बल आती, ऊर्जा आती, एनर्जी आती। तो अन्न मूलम बलम पुंसाम, बल मूलम ही जीवनम। जीवन बल मूलक है। शरीर में यदि बल ना हो तो शरीर चल नहीं सकता है। इसलिए प्राणी को भोजन करने की आवश्यकता है। शरीर को चलाना जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जीवन को शरीर का बड़ा गहरा संबंध है। शरीर है तो जीवन का कुछ अर्थ है, नहीं तो जीवन समाप्त। आप उपवास कर लो 1 महीने 2 महीने के, अपने आप समाधि हो जाएगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? जब तक इस शरीर को हम अन्न पानी देते हैं, शरीर टिका रहता है। जैसे इस शरीर को अन्न पानी धीरे धीरे कम कर देते हैं देना, तो शरीर और कसाएं अपने आप कृष्ण होने लगती हैं, क्षीण होने लगती है। दूसरी ओर जीवन है तो शरीर का मूल है। जीवन खत्म तो शरीर का मूल नहीं। जीवन के अभाव में शरीर मुर्दा हो जाता है। जीवन के अभाव में शरीर मुर्दा हो जाता है और शरीर के अभाव में आत्मा प्रेत बन जाती है। क्या सुना? जीवन के अभाव में शरीर मुर्दा बन जाता है और शरीर के अभाव में जीवन यानी आत्मा प्रेत बन जाती है। दोनों का बड़ा गहरा संबंध है। जब तक शरीर है तब तक जीवन टिका है, और जब तक जीवन है तब तक शरीर टिका है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए जीवन को चलाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए कहा गया है, शरीर माध्यम खलूस धर्म साधन। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर से के माध्यम से ही हम धर्म की साधना कर सकते हैं। शरीर को चलाना है तो भोजन देना पड़ेगा, और शरीर से फिर हमें साधना करना है तो शरीर को चलाने के लिए एनर्जी भी देना पड़ती है। पर किस शरीर के माध्यम से? हर किसी शरीर के माध्यम से नहीं। वही शरीर धर्म के लिए सहायक होता है जो स्वस्थ हो। अब मरियल आदमी से कहो कि तुम इसको 10 किलो वजन उठाओ, क्या उठाएगा वो? और वैसे शरीर से कमजोर हो, उससे कहो कि तुम 3-4 उपवास कर लो, उपवास तो कर लेगा पर उसकी समाधि भी हो जाएगी। उपवास करने के लिए हमें शरीर में ताकत भी चाहिए। आने वाले दिनों में पर्युषण पर्व आ रहा है। सब लोग जो 24 घंटे खाते पीते रहते, उठते बैठते चलते खाते पीते रहते हैं, उनसे कहो अन्य दिनों में भाई तुम एकासन करो, तो कहते महाराज श्री हमसे एकासन नहीं होता है। उपवास कर लो, उपवास की तो बात ही नहीं करना। वहां फिर ताकत कहां से आ जाती है? एक दिन जो 1 घंटे बिना पानी के रहने वाला नहीं रह सकता है, वो 10 दिन तक और 16 कारण व्रत यानी 32 दिनों तक पूरे व्रत कर लेता है। ये ताकत हमारे अंदर संकल्प की शक्ति होती है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन से व्यक्ति हार जाता है और मन से ही व्यक्ति जीत जाता है। आपकी शक्ति का परीक्षण कराऊं मैं? आपके अंदर अनंत शक्ति है। आप जब मंदिर आते हैं, बहुत कम लोग पैदल आते, अधिकांश तो गाड़ियों से आते हैं। जब आप घर से मंदिर आते हैं या घर से दुकान जाते हैं, कहीं किसी काम पर जाना है, तो गाड़ी का उपयोग करते हैं। कोई आपसे कहे पैदल जाओ, पैदल लेकर के आओ, नहीं नहीं मेरे से नहीं होता है, गाड़ी दो तो मैं काम करता, नहीं तो मैं अपने स्थान पर बैठा। ठीक है, ले जाओ गाड़ी। और वही व्यक्ति जब तीर्थराज सम्मेशकर जी की यात्रा के लिए जाता है, तो घर से संकल्प लेके निकलता है कि मैं पूरी वंदना करूंगा, पैदल करूंगा और पानी भी एक बूंद कहीं पर नहीं लूंगा।
जो कुछ करूंगा तो वापस लौट करके आऊंगा। प्राण निकलने हैं तो निकल जाए, पर संकल्प से बंद करके चलूंगा। तो कहां से शक्ति आई तुम्हारे पास? है ना अंदर शक्ति? इस शक्ति को उद्घाटित करो। अंदर सब कुछ तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है। लाइट बन रही है, पर उस लाइट को यूज तो करो। व्यर्थ में लाइट मत जलाओ। जहां एनर्जी खर्च करना चाहिए वहां करते नहीं है, और व्यर्थ के काम में सारी शक्ति लगा देते हैं। किसी ने कहा है, जितनी शक्ति तुम अपनी अन्य क्षेत्रों में कार्यों में खर्च करते हो, काश उतनी शक्ति यदि तुम परमात्मा के ध्यान में खर्च कर लोगे, तुम आज भी मुक्ति को पा सकते हो। पर पाना किसी को नहीं है, चाहिए भी किसी के लिए नहीं है। क्यों चाहे? अभी अच्छा लग रहा है, खाओ पियो मौज मस्ती करो, घी पियो, कर्जा लो, घी पियो, कतरी ओढ़ करके घी पियो। किसको देखना, क्या करना, जब देखा जाएगा। अभी तो जीवन मिला है, खाओ पियो मस्त रहो। कर्जा लेके घी पियो, चुकाते रहेंगे बाप दादा। अपन तो आराम से ऐसो आराम का जीवन दियो, पर उनका जीवन ध्यान रखना, ज्यादा दिन चलता नहीं है, टिकता नहीं है। क्योंकि शरीर को वही देना चाहिए जो शरीर तुम्हारा एडजस्ट कर सके। आपका समय होने वाला है, 15 मिनट बाकी है। क्योंकि इसलिए मैं याद दिला देता हूं आप लोगों को, कहीं आपका सुनने में मन ज्यादा ना लग जाए, फिर हमारा सुनाने में मन लग जाएगा, तो फिर आप कहोगे आप तो लेट कर दिया महाराज जी ने। लेट नहीं, प्लेटफार्म पे समय पर पहुंचोगे तो ट्रेन मिलेगी, और लेट जाओगे तो फिर लेट जाओगे तो सब लेट लेट ही हो जाएगा। इसलिए प्रवचन सुनने के लिए भी समय से आना चाहिए। वैसे यहाँ के सभी अच्छे लोग हैं, समय से आ जाते हैं। 2-4 तो हर जगह लेट आते हैं, उनका काम ही है लेट आना। और क्योंकि घर में लेट से उठते हैं तो लेट आना यहाँ पर हो जाता है। बात समझ में आ रही? फिर उनको प्लेट में नाश्ता भी चाहिए पड़ता, क्योंकि लेट उठे हैं। महानुभाव, लेट नहीं आना है ना लेट जाना है। तुम लेट आ सकते हो, आकर के गलती कर सकते हो, पर मैं छोड़ने में, लेट करने में गलती नहीं करूंगा। मुझे पता है घड़ी में 9:30 बजेंगे और आपको छोड़ दिया जाएगा। तो चलिएगा आगे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के ही माध्यम से धर्म का साधन कर सकते हैं, पर किस शरीर के माध्यम से? हर शरीर के माध्यम से धर्म की साधना नहीं की जा सकती है। जो शरीर स्वस्थ होता है उसी शरीर से धर्म किया जा सकता है। यदि शरीर अस्वस्थ हो तो वह धर्म के लिए साधक ना हो करके बाधक बन जाता है। एक अस्वस्थ व्यक्ति धार्मिक साधना चाहे करके भी नहीं कर सकता है। इसलिए स्वस्थ रहना जरूरी है। स्वस्थ कौन बन सकता है? बोलो, स्वस्थ कौन बन सकता है? बाघ भट्ट एक बहुत बड़े वैद्य हुए। बाघ भट्ट एक बहुत बड़े वैद्य हुए। उनकी परीक्षा के लेने के लिए एक बार अश्विनी कुमार आए। बड़े निराले ढंग से उन्होंने परीक्षा ली। वह तोते का रूप बनाकर के एक पेड़ की डाल पर बैठ गए और कहना उन्होंने शुरू कर दिया, को रुक को रुक को रुक को रुक। डाल पर बैठे हैं अश्विनी कुमार एक तोते का रूप बना करके, और वैद्य जी उनको सुन रहे हैं। को रुक को रुक को रुक। कौन निरोग है? कौन निरोग है? कौन निरोग है? कौन निरोग है? बार बार उस तोते ने ऐसा कहा, को रुक को रुक को रुक। जैसे ही बाघ भट्ट का ध्यान
गया उन्होंने जवाब दिया, हित भुक हित भुक हित भुक हित भुक। क्या कहा वेद जी ने? हित बुक साक बुक चैव अरुण, जो हितकारी भोजन करता है वह हित भुक है, मित भुक है। यानी मर्यादित भोजन करें, सीमित भोजन करें, जितना जरूरत है उतना करें। जरूरत से ज्यादा भोजन करोगे, डाइट रखोगे, बीमार पड़े बिना नहीं रहोगे। 2-4 दिन 8 दिन शरीर तुम्हारा एडजस्ट करेगा और फिर अगले दिन 8-10 दिन बाद फिर थोड़ी सी हरारत होगी, ऐसा लगेगा कि थकान हो रही है। फिर दूसरे दिन ऐसा लगेगा हाथ पैर में भी थोड़ा थोड़ा दर्द चालू हो गया। फिर ऐसा लगेगा कि आज तो फीवर ही आ गया। फिर क्या कहा? हित भुक मित भुक साक भुक, ये कहाँ चला गया? हित भुक हो यानी हित हो, मित हो, प्रिय नहीं हो। कैसा हो? सीमित मर्यादा में हो, परिमाण में हो। साक यानी शाकाहार का सेवन करता है, वही अरुण यानी रोग से रहित होता है। उसके जीवन में रोग अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता है। वह व्यक्ति आजीवन स्वस्थ जीवन जी सकता है, और व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीता है वही सुखी जीवन जीता है। आजकल व्यक्ति रोटी कम खाते हैं, दवाई ज्यादा खाते हैं, महाराजों को छोड़ करके। महाराज यदि औषधि कभी कभार लेते हैं तो वो बैलेंस बनाने के लिए लेते हैं, क्योंकि साल में 1-8 बार बुखार उनको भी आ जाता है। तुम कहो फिर महाराज और हम में कोई अंतर नहीं रहा? अंतर तो बहुत भारी है। अंतर तो इतना है, जमीन और आसमान जैसा है। तुम 2 बार खाते तो बड़े आदमी हो, महाराज गरीब आदमी 1 बार खाते। अंतर तो इतना बड़ा है। आप बार खाते, महाराज 1 बार खाते, क्योंकि गरीब है महाराज। आप धनी लोग हो, जब चाहो तब खा लो, महाराज तो एक सीमित समय में खाते हैं। पर अंतर इतना है, आप 1 हाथ से खाते हो, महाराज 2 हाथ से खाते हैं। तो महाराज बड़े हैं इसलिए दोनों हाथों से खाते हैं। दूसरा अंतर बताऊं, और भी अंतर है। आप नीचे खड़े होके खाते हैं, महाराज चौकी पे खड़े होकर के खाते हैं। अंतर तो बहुत बड़ा है। हाँ देखो, नया पॉइंट माता जी ने दिया। आपकी मात्र आपकी पत्नी या माँ खिला सकती है, क्योंकि आप छोटे आदमी हैं। महाराज बड़े होते हैं इसलिए पूरी समाज मिलकर के खिलाती है। अंतर तो बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं। उस अंतर को अंतर समझ करके जीवन को अंतरंग में तरंग उत्पन्न करो, कि हमारा जीवन भी कल्याण के मार्ग पर रहे बने। 5-7 मिनट और आपके बचे हैं, तो वही सुखी व्यक्ति हो सकता है। पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। बताओ यहाँ पर जितने बैठे हैं किस किस की काया निरोगी है? एक भी व्यक्ति इस संसार में निरोगी काया वाला नहीं है। संसार की बात कर रहा हूं, तुम्हारे प्रताप नगर की बात नहीं कर रहा। यहाँ तो सब बीमारी है। संसार में एक भी व्यक्ति सुखी नहीं है, मात्र निरोगी काया नहीं है, मात्र सिद्धों की अवस्था को छोड़ करके। जब तक संसार में व्यक्ति रुका है तब तक वो रोगी है। 3 रोग तो जन्म से सभी को लगे हैं। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामिति। रोज भगवान के चरणों में पूजन करते हैं, कलश का जल दूसरे कलश में डाल देते हैं, कहते हैं क्या? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामिति। ये 3 रोग तो हर व्यक्ति के जीवन में लगे हैं। फिर शारीरिक गतिविधियां जो होती हैं वो तो फिर निमित्त को उदय कर्म उदय में आता है तो रोग उभर करके आ जाता है। लेकिन सुखी कौन है?
सिद्ध भगवान, अरहंत भी नहीं है सुखी, क्योंकि अब उनके पास मृत्यु रूपी रोग है, अंतिम मरण है उनका। इसलिए वो भी कथनचित संसार मुक्त है। रोग शारीरिक कुछ भी नहीं है, लेकिन जो जन्म के साथ मरण का रोग होता है, एकमात्र रोग उनके पास बचा है, वो भी कुछ क्षणों में, कुछ पलों में नष्ट करके मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। तो पहला सुख निरोगी काया, काया का निरोगी होना पहला सुख है। स्वस्थ जीवन सुखी जीवन का आधार बनता है। इसलिए सुखी रहना चाहते हो, बोलो कि नहीं। जय त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, भयबंधनी सुख चाहे, बस यहां तक पढ़ो। जय त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, इसलिए सुखी रहना चाहते हो तो क्या करो, स्वस्थ रहो। अधिकांश पैसा व्यक्तियों का दवाई में चला जाता, कहां कहां जाता पता है? एक काले कोट वालों के पास जाता है। आपने मकान खरीदा, सामने वाले को पैसे दे दिए, उसने दूसरे आदमी को समझा बुझा करके तुम्हारे ऊपर क्लेम कर दिया, इन्होंने हमारा मकान हड़प लिया और पैसे दिए नहीं। क्यों? नंबर 1 में दे नहीं सकते, छिप करके दिए तो कोई प्रूफ है नहीं। सामने वाला क्या रजिस्ट्री तो की नहीं है, 35,000 पहुंच गए। अब कहां तुम्हारे पास सबूत है? पैसा भी गया और सब कुछ गया। बोलो। तो इसलिए सुखी रहना चाहते हो तो स्वस्थ रहो, और स्वस्थ रहना चाहते हो तो हित भुक मित भुक साक भुक की निधि को अपनाना जरूरी है। हित भुक भोजन करो, मित भुक भोजन करो। सीमित मर्यादा में, परिमाण में जो व्यक्ति खाता है वही व्यक्ति स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है। तो पहला कहां पर जाता हमारा पैसा? काले कोट में, वकीलों के पास। दूसरा बचा कुचा पुलिस वालों के पास चला जाता है। भैया बचना है, हथकड़ी मत लगाना, आप तो ऐसे ले चलो, वकील से हम मिल लेंगे। खाकी पोशाक में चला जाता है। और कुछ बचा कुचा है कर्माधीन, तो फिर सफेद ड्रेस वालों के यहाँ डॉक्टरों के पास चला जाता है। यदि तीनों कोटों से यदि तुम्हारे लिए बचना चाहते हो तो परमात्मा के परकोटे में लगा दो। कहां लगा दो? परमात्मा के परकोटा, समझते ना? पर भगवान की जो मंदिर है उसमें लगा दो, तो 3 कोट में पैसा लगेगा नहीं। वहां से बच करके जब पुण्य तुम्हारा इकट्ठा होगा तो वहां लग जाएगा पैसा, तो पाप में जा नहीं सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी, डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश।